औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजाम उसके हाथ आगाज करके दे, अंजाम उसके हाथ आगाज करके दे, भीगे हुए परों से ही परवाज करके दे। अजीज तलबा व तालिबात, मैं आज आपके सामने ख्वाजा हैदर अली आतिश की पहली गजल लेके आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास के दौरान बहुत ही अटेंटिव रहेंगे। तो जहां तक ख्वाजा हैदर अली आतिश की इस पहली गजल का ताल्लुक है, इसका पहला शेर जो है वो इस तरह से है। खुबाब आसा में दम भरता हूं तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। खुबाब बुलबुला, आशनाई दोस्ती मोहब्बत, तो ये गजल का मतला है। तो इस शेर में, इस मतला में आतिश अपने महबूब को दरिया कहते हैं और खुद को दरिया पर उठने वाला बुलबुला। महबूब से मुखातिब होकर ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि मैं एक बुलबुले की मानंद हूं, मैं एक बुलबुले की मानंद हूं और तुमसे आशनाई और मोहब्बत का दावा करता रहता हूं। मेरी हकीकत सिर्फ तुमसे ही है, क्योंकि तुम दरिया हो और तुम्हारे बगैर मेरी कोई हकीकत या वजूद नहीं है। मैं तुमसे जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, इसलिए तुम्हारी जुदाई मैं बनते ही नेस नाबूद हो जाता हूं। गोया तुम्हारी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी हकीकत तुमसे है, मेरी हकीकत तुमसे है, इसलिए मैं तुम्हारा दम भरता रहता हूं। तो ये पहला शेर है। तो इसके बाद दूसरा शेर जो है वो इस तरह से है। ताल्लुक रूह से मुझको जसद का नागवारा है, ताल्लुक रूह से मुझको जसद का नागवारा है, जमाने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। जसद, जसद का मतलब है बदन, जिस्म। तो शायर इस शेर में जिस्म और रूह का ताल्लुक निहायत कम से फरमा, यानी इस शेर में शायर फरमाते हैं कि जिस्म और रूह का ताल्लुक निहायत कम उर्से के लिए, इसलिए मुझे ये गवारा नहीं है। ताल्लुक तो अबदी और हमेशा हमेशा का होना चाहिए, जो इंसान को गवारा हो सकता है। ये जिस्म और रूह का ताल्लुक तो दुनिया की जिंदगी में महज 4 दिन का है, महज 4 दिन का है। बहुत थोड़े वक्त के बाद रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, इसलिए इस नापायदारी और आरजी ताल्लुक को क्या गवारा किया जाए। इसके बाद इस गजल का तीसरा शेर है वो इस तरह से है। फिराके यार में मरमर के आखिर जिंदगानी की, रहा सदमा हमेशा रूह कालिब की जुदाई का। फिराक, फिराक का मतलब है जुदाई, हिजर। शायर इस शेर में अपने आप को कालिब यानी जिस्म से और अपने महबूब को रूह से तशबीह देते हैं। फरमाते हैं कि हमने ये जिंदगी अपने महबूब की जुदाई में बहुत इज्जत में गुजारी। महबूब की जुदाई में गोया जैसे रूह के बगैर उस मुर्दा जिस्म को मैं झीलता रहा। जब रूह जिस्म से जुदा हो तो जिस्म बेमानी हो जाता है। इसी तरह मेरा महबूब मेरे लिए रूह की तरह है और वो जिंदगी भर मुझसे दूर रहा। मैं जिंदगी भर जिस्म से रूह की जुदाई के सदमे से दो चार रहा। तो इसके बाद गजल का चौथा शेर है। नजर आती है हर सो सूरतें हैं सूरतें मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है खुदाई का। तो इस चौथे शेर में आतिश फरमाते हैं कि दुनिया एक आईना खाने या शीश महल की मानंद है।
जिसमें हर तरफ खूबसूरत से खूबसूरत शक्लें नजर आती हैं। यानी खुदा की बनाई हुई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हुसैन इंसान और दीगर चीजें वो मौजूद हैं। तो शायर ने महबूब को बुत से तशबीह दी और वो भी पत्थर के बने हुए बुत से। यानी इसमें ये तशबीह जो है ये बेमिसाल है। यानी एक अनोखे अंदाज में शायर ने इस तशबीह को बयान किया है। तो इसके बाद गजल का 5वां शेर है, निकल आई जानी तन से ता विसाल यार हासिल हो, चमन की सैर है अंजामे बुलबुल को रिहाई का। तो इस गजल नंबर 1 का 5वां शेर जो है, जहां तक इसकी तशरीह का ताल्लुक है, आतिश फरमाते हैं कि जिस तरह बुलबुल को जब कैद से रिहा किया जाता है, यानी बुलबुल को जब कैद से रिहा किया जाता है तो उससे चमन की सैर नसीब होती है, बुलबुल को चमन की सैर नसीब होती है। इसी तरह जब जान जिस्म की कैद से आजाद हो जाएगी तो इससे अपने महबूब हकीकी का विसाल मिलाप हासिल होगा। यानी शायर मौत के बाद अपने महबूब हकीकी से मिलने के लिए पुरुमीद है। तो इसके बाद गजल नंबर 1 का यानी 6वां शेर वो इस तरह से है, विसाली यार का वादा है फरदा कयामत पर, यकी मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। विसाल मिलन, फरदा आने वाला काल। तो इस 6ठे शेर में शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि महबूब ने मिलने के लिए कयामत के दिन का वादा किया है। कयामत तो बहुत दूर है, मुझे तो महबूब की जुदाई में कब्र तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। मुराद यह है कि महबूब की जुदाई में दिन दिन गुजारना मुश्किल हो गया है और जहां तक इससे मिलने की इजाजत है इसमें तो अभी दूर दुनियाओं का दूर नहीं बल्कि 2 दुनियाओं का उर्सा बाकी है। इतने लंबे अरसे तक मैंने जुदाई की अजियत को सहना है जो बहुत ज्यादती है। इसके बाद है गजल नंबर पहली गजल है, इसका 7वां शेर जो है वो इस तरह से है, नहीं मिटती है पत्थर की लकीर अहबाब कहते हैं, रहेगा पाए बुत पर नक्श अपनी जुबसाई का। जुबसाई मिन्नत समाजत या माथा रगड़ना। तो इस 7वें शेर में शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि महबूब के पांवों पर बहुत अरसे तक अपना माथा रखता रहा, यानी इसके सामने सजदे करता रहा कि इसके पांवों पर मेरे माथे का निशान बना रहेगा। जिस तरह पत्थर पर खींची गई लकीर मिटती नहीं है, इसी तरह मैंने अपने पत्थर दिल महबूब के पांवों पर अपनी इल्तिजा मनवाने के लिए माथा घिसाया ताकि मेरे माथे पर पांवों का निशान हमेशा बना रहेगा। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही काफी है, क्योंकि अब इसी गजल के भी 2 शेर हैं जो बाकी रहे। कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने वो ये दूसरा लेसन लेके हाजिर हो जाऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।